Question number 4. If a line intersects two concentric circles with center O at points A, B, C, and D, prove that AB is equal to CD. The figure is given. The figure is given. What the figure is? Let me draw. एक सर्कल ये है, इसी पर रखकर उसने कंपास रखी तो एक और बड़ा सर्कल बना दिया, दो सर्कल बना दिए। एक ही सेंटर पर रख के कंपास को एक ही सेंटर पर रख के एक छोटा सर्कल, उसी पर रख के एक बड़ा सर्कल, सेंटर एक ही है तो एक ही सेंटर जिन सर्कल्स का हो वो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? तो दो का जरूरी नहीं, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। सेंटर भी उसने ओ कह दिया, सेंटर विद सेंटर ओ, पॉइंट्स का नाम भी दे दिया सेंट्रिक सर्कल। उसने ऐसे काटी हुई है लाइन, जो उसने सर्कल दी है, ये सेंटर है, कहता है ए बी सी डी, वी हैव टू शो दैट ए बी डिस्टेंस, ए बी दिस डिस्टेंस ए बी is equal to CD. ओके, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? कोई कोशिश करें, कैसे करें? बिल्कुल इजी। पहले बता दूं ये सेल्फ प्रूव्ड है, इसमें प्रूव करने की बात ही नहीं। In the smaller circle, OB is equal to OC. मैं शॉर्टकट पहले आपको हिंट के तौर पर, OB is equal to OC। बड़े सर्कल में क्यों ये? अच्छा, ये क्यों है तो बता सकते हो? तुमने नहीं बताया, मैंने लिख दिया। कोई ये भी रेडियस है, OB और OC क्या है? रेडियाई है, रेडियस है ना। ओ बी रेडियस इतना होगा, इतना ही ओसी होगा, रेडियस बराबर होती है। अब बड़े सर्कल में भी यही कंडीशन है, जितना उसका एक रेडियस होगा इतना दूसरा रेडियस भी होगा। तो बड़े सर्कल में भी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ऊपर लिखूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल कहूंगा, रेडियाई ऑफ द, चलो रेडियाई में यहां लिखा हूं, इधर लिखूंगा ना। तो अब अगर सब्ट्रैक्ट करूं ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी करूं तो ए भी बन जाता है। सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं किया मैंने। देखो तमाशा, ओ ए ये है, ओ ए माइनस ओ बी नीचे वाला ओ बी, यानी इस पूरी लाइन में से ओ बी निकाल दो तो क्या बचता है? ए बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ओ डी है, पूरी में से ओ सी निकाल दो, माइनस कर दो, ये तो बचा क्या? सी डी। तो यही साबित करो था इतना सा क्वेश्चन, बस नहीं तो और क्या। अब लिखूंगा तरतीब में, थोड़ा सा कुछ वर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लैंग्वेज साथ में। प्रूफ में कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ प्रूव करनी है, तो ये चीजें लिखते लिखते थोड़ा सा बन जाएगा, है ना। फ्रॉम दी, चलो मैं नहीं कुछ लिखूंगा क्योंकि उसने कहा सी फिगर, उसने फिगर दी हुई है, मुझे क्या जरूरत है कुछ मेंशन करने की, ज्यादा बातें करने की, है ना। ज्यादा बातें हमें नहीं करनी है, हमने कहना है फ्रॉम दी फिगर डायरेक्ट, फ्रॉम दी फिगर उसने दी है ना। अगर हम बनाते तो हम कहते हैं जी ए ये पॉइंट है, बी वो पॉइंट है, ऐसा होता ना। उसने बना रखी है तो फिर हम क्यों कहेंगे? फ्रॉम द फिगर इन मैं लिखूं बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल ना लिखूं, ऐसे लिखूं वो भी, ओ ए इज इक्वल टू ये वाला, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। ओ ए बड़े सर्कल का रेडियस है, ओ डी बड़े सर्कल का रेडियस है। ब्रैकेट में लिख दूंगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम
सर्कल सुपर के ऊपर रह जाएगा जितना मैंने ऊपर लिखा है नीचे। ये ए टू जेड कौन सा ओ बी छोटे सर्कल में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी वही ऐसे कर दो डू, इट मीन्स रीजन इज सेम। ये हो गई सब्ट्रैक्टिंग एक क्लास भी तो लिख दो ना, है ऐसा जो हो गया। चलो सब्ट्रैक्टिंग एज कैसे, z फर्स्ट माइनस z सेकंड कॉरस्पॉन्डिंगली, और थोड़ी मैं आप इसमें कुछ शक्ल बनाना चाहता हूं। ये कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगी ओ ए माइनस ओ बी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। This implies ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए पूरी साइड यहां से यहां तक, उसमें से ओ बी निकाल दी, बच गया ए बी, बच गया। इसी तरीके से उधर बच गया सी डी। अब ये डायरेक्ट मैंने कौन से लिख दिया, इसको कहूंगा सी इन फिगर या यूजिंग फिगर प्रूफ। जो तो फिगर अगर ये ना मेंशन करता, हमें कुछ लिखना पड़ता है एबीसी, उसने कहा सी फिगर उसने दे रखी थी, तो हमने भी कहा क्रांति फिगर, बस वो हमें कुछ कह नहीं सकेगा, मारेंगे इसको अभी ज्यादा कुछ कहेगा तो।